12 नवंबर साल 2023 सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा कॉरिडोर के लिए बनाए जा रहे एक सुरंग में मिट्टी धंस जाती है और मलबा 60 मीटर तक फैल जाता है। इसी के साथ अंदर काम कर रहे 41 मजदूर वहीं फंस जाते हैं। और अब 17 दिनों बाद यानी कि 28 नवंबर की रात 8:38 पर इन सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। इन 17 दिनों में पहाड़ के नीचे दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लेकर एडवांस एक्सपर्ट्स तक सभी ने अपना दिमाग लगाया। जब एडवांस मशीनें फेल हो गई तो छीनी और हथौड़ी के सहारे पत्थर और लोहे को चीर कर सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। अभी पहला बंदा आया बाहर। पहले बंदे आ गए हैं, उनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। सब सेफली एक एक करके बाहर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जय भारत माता की जय। मैं हिमांशु अनकट के इस वीडियो में आपको बताता हूँ 400 घंटे तक चले थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर दुनिया के सबसे लंबे टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी। कैसे कैसे इस ऑपरेशन में चुनौतियां आई और कैसे हम इन सभी से निपटते चले गए। इस मिशन की सबसे पहली चुनौती थी कम्युनिकेशन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब टनल में मलबा गिरा तो तुरंत ही मजदूरों से कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। मिट्टी इतनी ज्यादा थी कि वॉकी टॉकी से भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद रेस्क्यू की टीम की नजर पड़ी 4 इंच मोटी एक पाइप पर, जिसे पानी बाहर निकालने के लिए बिछाया गया था। जब इस पाइप के पास आकर वॉकी टॉकी यूज किया गया तो वो काम करने लगा। फिर इसी पाइप के जरिए अंदर तक ऑक्सीजन और खाना पानी पहुंचाया जाने लगा। अब दूसरी चुनौती थी मलबे को जल्दी से जल्दी हटाने की। शुरुआत में जो प्लान था उसमें सीधे सीधे पहले मलबे को हटा लिया जाना था और फिर मजदूरों को बाहर निकाल लेना था, लेकिन जितना मलबा हटाया जाता उतना ही दोबारा वापस गिर जाता। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए ड्रिल कर पाइप डालने का प्लान बनाया गया। 35 इंच मोटी पाइप लाई गई ताकि इससे मजदूर बाहर आ सके, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था। तीसरी चुनौती काफी खौफनाक थी। ड्रिल करने वाली मशीन टूट गई। शुरुआत में जिस ऑगर ड्रिलिंग मशीन से पाइप अंदर डाली जा रही थी वो काफी स्लो थी। ऐसे में दिल्ली से तुरंत ही अमेरिका में बनी एडवांस ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई। ये मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक ड्रिल कर रही थी, लेकिन जब 25 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी थी तब दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया और मशीन अंदर ही टूट गई। एक और तो रेस्क्यू का काम चल रहा था जो अलग चुनौतियों से भरपूर था, लेकिन एक और मजदूरों की तबीयत दूसरी चुनौती खड़ी कर रही थी। हमारे सामने 5वीं चुनौती आई मजदूरों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ की। मजदूरों की तबीयत को लेकर 4 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। पहला तो मजदूर काफी दिनों से अंधेरे में थे, ऐसे में उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। चारों ओर से बंद माहौल में रहने के कारण उन्हें क्लस्ट्रोफोबिया हो रहा था, यानी कि घुटन और घबराहट हो रही थी। इसके अलावा शुरुआत में जो मजदूर को सूखा खाना दिया गया था, इससे उनके शरीर में विटामिन और न्यूट्रिशंस की कमी हो रही थी। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए 21 नवंबर को पहली सफलता मिली। 6 इंच मोटा पाइपलाइन ड्रिल करके अंदर मजदूरों तक पहुंचाया गया और तब जाकर 9 दिनों बाद मजदूरों ने पहली बार प्रॉपर खाना खाया। मजदूरों को खाने में दाल, दलिया, चावल, रोटियां दी गई, सत्तू के लड्डू पहुंचाए गए। साइकोलॉजिस्ट से मजदूरों की बात कराई गई, उनसे अंदर ही योग और मेडिटेशन कराया जाने लगा और सबसे इंपॉर्टेंट मजदूरों की फैमिली से उनकी बात कराई गई। लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5वीं सबसे बड़ी चुनौती आई ड्रिलिंग मशीन के खराब हो जाने की। वैसे तो टनल के अंदर 45 मीटर तक पाइपलाइन बिछाया जा चुका था, बस 6 मीटर की 3 पाइप और जानी थी, लेकिन ड्रिलिंग मशीन के रास्ते में सरिया लोहे के प्लेट्स आने लगे और मशीन टूट गई और इसी के साथ 2 दिनों तक काम वहीं रुक गया। आर्मी के जवान गैस कटर लेकर अंदर गए ताकि लोहे को काट कर निकाल ले, लेकिन गैस कटर से अंदर में तेजी से धुआं भरा और मजदूरों के पास ऑक्सीजन की कमी होने लगी। ऐसे में इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया और बुलाया गया रेड माइनर्स को। रेड माइनर्स अपनी छीनी हथौड़े के साथ 45 मीटर अंदर तक घुस गए और हाथों से खुदाई करने लगे। इन्होंने 24 घंटे की खुदाई को 15 घंटे में पूरा कर लिया और पत्थरों को चीर कर सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
652 लोगों की दिन रात की मेहनत, देश विदेश के एक्सपर्ट्स का दिमाग और लाखों करोड़ों रुपए का खर्च, तब कहीं जाकर 400 घंटे तक लगातार चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इसी के साथ यह रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला टनल रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया। इसी तरह की डिटेल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए अनकट को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।